रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नई दिल्ली में रहने वाली रश्मि परिहार किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रश्मि एक बहुत बड़ी लेखिका हैं और उसके लिखे हुए हॉरर नॉवेल्स जिस दिन बाजार में आते हैं उसी दिन बिक जाते हैं। एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि जब अपनी नॉवेल को अपने ऑटोग्राफ के साथ सभी को दे रही थी, तभी सोनिया नाम की उसकी स्कूल फ्रेंड वहां पहुंच गई। रश्मि को देखकर वो बोली, बंद कर दो तुम अपना ये तमाशा। तुमने अपनी नॉवेल के जरिए सोई हुई मैरी को जगा दिया है, जिसका भुगतान हम सब देहरादून में बैठकर कर रहे हैं और तुम खुद दिल्ली में बैठकर पैसों में खेल रही हो। रश्मि बोलती है, सोनिया तुम्हारा लगता है दिमाग खराब हो गया है। मैरी सिर्फ मेरा गढ़ा हुआ किरदार है और इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सोनिया एक छोटी सी पोटली निकालती है और रश्मि के सामने रखकर बोलती है, ये पोटली देख रही हो, इसके अंदर मेरी माँ के दांत हैं। मेरी माँ ने तुम्हारी नॉवेल 10 बार पढ़ी थी और आज वो खुद को मैरी नाम से बुलाती हैं। तुम भूलो मत, जब तुम देहरादून में रहती थी तब तुम्हारे सपने में मैरी ही आती थी। इससे पहले रश्मि कुछ बोल पाए, पीछे से सिक्योरिटी वाले सोनिया को पकड़कर ले जाते हैं। रश्मि अपने घर जाती है और वो इतना परेशान होती है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके सो जाती है। तभी अचानक एक बर्तन के गिरने की आवाज आती है। रश्मि लाइट ऑन करती है, किचन की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पर रखे हुए सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए हैं। वो बोलती है, लगता है कोई बिल्ली आ गई होगी, तभी ये बर्तन गिर गए। सभी बर्तनों को अपनी जगह पर वापस रखकर जब रश्मि बेडरूम की तरफ बढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे है, पर पलटकर देखने पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो चुपचाप बेड पर लेट जाती है और चादर मुंह तक ओढ़ लेती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे ऐसा लगता है जैसे चादर के अंदर कोई है। वो अंदर आंख खोलकर देखती है तो उसे एक औरत उसके ऊपर चढ़ी हुई दिखती है, पर उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ रहता है। रश्मि पसीना पसीना हो जाती है और कांपती हुई आवाज से पूछती है, कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? वो औरत अपना सर उठाती है और उन बालों से एक तरफ आंख नजर आती है और बोलती है, ब्लडी मैरी। रश्मि की चीख निकल जाती है। वो उठती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी है और ये सिर्फ एक उसका सपना था। रश्मि अपने ऑफिस जाती है और उसकी सेक्रेटरी बिंदु उसका बहुत देर से इंतजार कर रही होती है। रश्मि बिंदु को देखकर बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? बिंदु कहती है, अंदर आपकी फ्रेंड सोनिया ने तमाशा बना रखा है, जाने को तैयार ही नहीं है। रश्मि गुस्से में अंदर जाती है और सोनिया का हाथ पकड़कर उसको जोर से चांटा मारती है और बोलती है, तुम सीधी तरह से यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, या फिर मैं सिक्योरिटी से बोल दूं कि तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकाल दे। सोनिया बोलती है, मैं तुम्हें अपने साथ देहरादून ले जाने आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैरी को जगाया है तुमने, अब उसको तुम ही सुलाओगी। रश्मि बोलती है, और अगर मैं ना चलूं तो? सोनिया ये सुनकर सीढ़ियों की तरफ भागती है और फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी पर खड़े होकर बोलती है, ब्लडी मैरी का आदेश है कि मैं अकेले वापस नहीं आ सकती, इसलिए मैं यहाँ से कूद रही हूँ। वो वहाँ से कूद जाती है और मर जाती है। रश्मि अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती कि ये सब हो रहा है। बिंदु बोलती है, मैम ये औरत पागल थी, आप इसके बारे में इतना मत सोचो। रश्मि कांपती हुई अपने घर पर फोन लगाती है। पूरी रिंग जाने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता। रश्मि फिर अपने पापा को कॉल लगाती है। फोन उठता है और रश्मि बोलती है, थैंक गॉड पापा आपने फोन उठाया। वहाँ पर सब ठीक है ना? कोई बात ऐसी तो नहीं जिससे आप मुझे छुपा रहे हो? मैं देहरादून आना चाहती हूँ। उसके पापा बोलते हैं, आ जाओ, ब्लडी मैरी बुला रही है। इतना सुनते ही रश्मि के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर जाता है।